एक घरौंदा, एक ही छत, फिर क्यों मुलाकातें नहीं होती। वो पहले से खुशनुमा दिन और महकती हुई रातें नहीं होती। कुछ तो हुआ है तेरे मेरे दरमियाँ कि बात तो होती है लेकिन बातें नहीं होती। बात तो होती है लेकिन बातें नहीं होती। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने आज इस प्रोज के साथ राब्ता का 4th सेशन क्यों शुरू किया कि बात तो होती है लेकिन बातें नहीं होती। क्योंकि बात और बातें होने में बहुत फ़र्क है। जो लोग रिलेशनशिप के शुरू में घंटों फ़ोन पे बातें करते हैं, रात भर झाग के बातें करते हैं, लेकिन जब दे आर ईदर मैरिड और दे आर लिविंग इन टुगेदर, फिर वो बात पर आकर रुक जाती हैं किसी मंजिर पे, किसी मुकाम पे आकर कि ऑफिस जा रहा हूँ, आज लेट आऊँगा, शॉपिंग जा रही हूँ, खाना खा लेना। ये क्यों होता है? रफ्तार ज़िंदगी तेज़ है कुछ तो आई थिंक मसरूफ़ियाँ बढ़ गई हैं, मजबूरियाँ बढ़ गई हैं, और दूसरा ये है कि जो तीसरा एस्पेक्ट है वो एक्सपेक्टेशंस है। हमारी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और हमेशा से रहती हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हम सपोज़ किसी को प्यार भी करते हैं तो बदले में चाहते हैं वो भी हमसे प्यार करे। अगर हमने उसके लिए कुछ किया तो हम चाहते हैं कि वो भी कुछ हमारे लिए करे। और वो जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो रिजेक्शन होती है, सेटबैक्स होते हैं, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप्स सफ़र। और एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हम एक्सपेक्टेशंस तो रखते हैं लेकिन ऑब्लिगेशंस भूल जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि हम कई बार ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कभी तो फ़ोन के पीछे छिपते हैं, कभी अखबार के पीछे छिपते हैं, कभी टीवी के पीछे छिपते हैं। आई मीन वी engage in something else so that we don't have to oblige to someone else, जो कि हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेशन हो, and that is how गैप बढ़ता जाता है। तो इसीलिए बात तो होती है लेकिन बातें नहीं होती। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आधी से ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन तो हमारा फ़ोन खा गया है। हम आपने देखा होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे को बर्थडे एनिवर्सरी विशेस जो हैं वो फेसबुक पे करते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। बट हर एक का अपना अपना नज़रिया है, हर एक के देखने का अपना अपना ढंग है। लेकिन येस, इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ता है। सो आप सोच रहे होंगे कि मेरे जहन में ये ख्याल कहाँ से आया। मेरे जहन में ये ख्याल आप ही के कमेंट्स देख के आया। आप ही के कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन द सेटबैक्स और द रिलेशनशिप्स। तो मेरा मानना ये है कि एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस का अगर हम बैलेंस रख पाएँ, या बेस्ट तो ये होगा कि एक्सपेक्टेशंस रखना ही छोड़ दें। एक्चुअली कहना बहुत इजी है लेकिन हो नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई काम आप बिना एक्सपेक्टेशंस के करो, जैसे आप खेलने गए हो, गोल्फ खेलने गए हो, यू गॉन फॉर अ रन, वेयर इन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, एंड इवन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, इट इज़ आउट ऑफ, यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, and you love doing that, anything. Although I don't want to get into giving sermons, but वो जो गीता का हम सार बोलते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं जिसमें वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट, कुछ भी हो, खेलने गए बस खेल के मज़ा आ गया, एंड दैट इज़ द थिंग विच वी इन्जॉय। एंड रिलेशनशिप्स में हम क्या कर सकते हैं कि अगर मन कर रहा है कि उसके लिए आज उठ के चाय बनाऊं तो बना दो, देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम हर और हिम। और ऐसे ही किसी के लिए कुछ करने का मन करता है तो अगर हम सिर्फ कर पाएँ विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन, एंड जस्ट ड्रॉप देम। जैसे कल के एपिसोड में हमने बात की थी कि पत्ता जो ऐसे गिरता है, सो करने के बाद इफ़ वी जस्ट लेट इट गो, तो आई थिंक किसी हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा आज की पोइट्री रिकॉर्ड करने के लिए मैं सिर्फ घर से ही नहीं निकला, मैं डर से भी निकला। आप पूछेंगे वो कैसे? हर एक के अपने अपने फेयर्स होते हैं। मेरा सबसे बड़ा फेयर था
कि कोई भी एपिसोड, कोई भी पोइट्री पब्लिक प्लेस में रिकॉर्ड करना, आई वॉज सो शाई ऑफ रिकॉर्डिंग इन पब्लिक और इवन स्पीकिंग इन पब्लिक। सो आप सब लोगों का रिस्पांस देख के आज मेरे को हौसला मिला, तो मैंने क्या किया कि मैं आज यहाँ आया हूँ, कैफ़े कॉफ़ी डे पे भरा हुआ है और बीच में बैठ के मैं सबके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस फियर। और आप भी मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि आपने आज अपने किस डर पर जीत हासिल की, क्योंकि राब्ता का मकसद तो यही है, अपने डर पर, अपने इनसिक्योरिटीज़ पर एक दूसरे से बात करके अगर हम उन पे विजय पा सकें, अगर उनको हम ओवरकम कर सकें, तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा एंड द जर्नी विल बिकम एक्चुअली ब्यूटीफुल। एंड आई विल एन्जॉय माई कॉफ़ी, यू एन्जॉय योर डे एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। एंड जिस तरह से आप कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही साथ बने रहिए। आज वी बीन एबल टू शूट द 4th एपिसोड, कल मिलेंगे इसी टाइम एंड तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शब खैर।